माता पिता हम भी आपकी ही संतान हैं। ये आवाज़ है किन्नरों की, जिन्हें समाज शादी ब्याह बच्चे के जन्म पर घर तो बुलाता है, लेकिन उनके जन्म पर खुशी नहीं मनाता, बल्कि उसका परित्याग कर देता है। किन्नरों के इस दुख, संघर्ष और उनकी जीवन यात्रा की आवाज़ बनी है एक पुस्तक, जिसका नाम है माँ पापा हम भी आपकी संतान हैं। टाटा स्टील से सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रा शरण लिखित इस पुस्तक का आज सोनारी कम्युनिटी सेंटर में विमोचन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट की एडिशनल डायरेक्टर रंजना मिश्रा, कोल्हान विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती बतौर अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुई। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के हेड जीरेन टोपो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और अपर्णा झा ने अतिथि के तौर पर शिरकत किया। करीम सिटी के मास कम्युनिकेशन की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेहा तिवारी ने पुस्तक की समीक्षा को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान संजना किन्नर, बेबो किन्नर समेत बड़ी संख्या में किन्नर बहनें शामिल हुई। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा थी और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था और इसे बहुत मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले तो जब मैं इन लोगों से मिली, पहले मैं सोची कि इन लोगों को मैं जागृत करूंगी, लेकिन जब मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा नहीं, इनके परिवार और समाज को हमें जागृत करना है। तो जब मिली तो देखिए कि ना इनके पास आधार कार्ड था, ना राशन कार्ड था, कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ नहीं था और ना ही इनको इसका महत्व पता था। तो मैंने ये प्रण लिया कि सबसे पहले इन लोगों का आधार कार्ड बनाऊंगी। तो 100 से अधिक किन्नरों का हमने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब बैंक अकाउंट खुलवाया। और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना के समय में प्रधानमंत्री आवास की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो फंड मिल रहा था वो उनके अकाउंट में गया, मुफ्त राशन मिला और ये एक अभूतपूर्व यात्रा थी। मैं उसे इसको ये कर बुक के बारे में, इसमें जो है बहुत सारी जो हमारी किन्नर बहनें हैं उनकी जीवन गाथा है और एक मैसेज है जो अपने समाज से और अपने परिवार से वो आग्रह कर रही है कि आप हमें एक इंसान की तरह इसको हमारे साथ बर्ताव करें ताकि हम एक सामान्य ज़िंदगी जी सकें। चंद्रा मैडम के कारण से हम लोग यहाँ आए हैं, सोनारी कलप में आए। जो बुक हमारे मिलने वाले, जो हमारी कहानी जो लिख रहे हम लोग, वो हमारे बारे पे लिख रहे कि चाहे हम लोग स्टार्टिंग क्या थे, कैसे थे, हमारे ऊपर क्या बीतते थे, क्या नहीं। बस उस कहानी हम लोग के यहाँ जानकारी देने के लिए बुलाया गया है चंद्रा मैडम। और अब लोग को पता चलेगा हम लोग को नॉलेज के बारे पे कि हम लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से रहे और हम लोग पर क्या बीतता क्या नहीं। उसीलिए हम लोग के नाम से बुक छपा हुआ, सारे किन्नर आए, सबका एक एक तो स्टोरी यहाँ पे लगा हुआ है। पुस्तक की लेखिका चंद्रा शरण ने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रा शरण ने कहा है कि अगर माता पिता किन्नर संतान का परित्याग न करें तो समाज भी उनको सहज स्वीकार कर लेगा। जब वे मजबूत बनेंगी तो अपनी समस्याओं और अधिकारों की तरफ सरकार का ध्यान भी पुरजोर तरीके से उठा पाएंगी। ये आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कार्यक्रम की अतिथियों ने एक स्वर में इस बात की वकालत की कि ट्रांसजेंडर को वे सारी सुविधाएं मिले जो एक आम इंसान को हासिल है, लेकिन सबसे ज़रूरी है सम्मान और हर क्षेत्र में जाने का अधिकार। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने मांग की कि आम छात्रों की तरह किन्नरों को भी स्कॉलरशिप मिले। वहीं पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर नेहा तिवारी ने इस पुस्तक को मील का पत्थर बताया, जो आगे चलकर समाज की मनोवृत्ति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आमतौर पर किन्नर समाज को हमारे देश में और दुनिया के प्रायः सभी देशों में थर्ड जेंडर केवल देखा नहीं जाता, बल्कि थर्ड की तरह, अदर की तरह व्यवहार भी किया जाता है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की चंद्रा शरण जी ने ये हिम्मत की है और इनके ऊपर किताब लिखकर इनकी जो वास्तविकता है, इनके जो भाव हैं, इनकी जो भावनाएं समाज की और परिवार के प्रति हैं, जो उपेक्षा सहने के बावजूद, किसी से अपेक्षा कोई ना रखते हुए भी बहुत उत्साहित जीवन जीती है। मुझे लगता है कि एक बहुत नेक काम हुआ है और इस पुस्तक के माध्यम से हम जान पाएंगे कि किन्नर भले ही शरीर से अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाओं में वो बिल्कुल हमारी तरह हैं और कभी कभी तो ये भी लगता है कि कहीं हमसे बेहतर है। मुख्य अतिथि रंजना मिश्रा ने कहा कि इस पुस्तक को पढ़कर उन लोगों में भी जिम्मेदारी का भाव आएगा जिन्होंने किन्नर संतान का परित्याग कर दिया। ये पुस्तक समाज बदलने का कार्य करेगी। इच्छा शक्ति हो तो बदलाव आते हैं। पहले आधार में तीसरे जेंडर का जिक्र नहीं था, लेकिन अब किन्नरों के आधार कार्ड बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं।
पीएम आवास की सुविधा के लिए और प्रयास की ज़रूरत है। वहीं संजना किन्नर ने पुस्तक के बारे में बताया कि ये सिर्फ किन्नरों के जीवन संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि वह अपना नज़रिया बदले। माता पिता स्वीकार कर लें तो फिर राह आसान हो जाती है। देखिए, चंद्रशरण मैडम है ना, जो कि काफ़ी सालों से हम लोगों से जुड़ी हुई है और एशिया महाद्वीप में अलग अलग देशों में किन्नर और ट्रांसजेंडर, किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव है। यहाँ पर ये किन्नर पारंपरिक पेशा में ही चल रहे हैं, अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सरकार समाज को बोलते हैं कि उनका पर थोपते हैं कि हमें हर अधिकार मिले, हर चीज़ मिले। जाहिर सी बात है कि सरकार जब तक स्टेप नहीं लेगी तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इन किताब के माध्यम से सरकार समाज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हमारे माता पिता और हमारे पेरेंट्स गार्जियन है ना, वो अगर हमें स्वीकार करेंगे तो हमें बहुत सारा जो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आम भाई बहनों की तरह है ना, तो हम लोग भी अपने आप को उनका लेवल में बराबरी हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर पाएंगे घर में रह के। अगर घर में रह के हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है, समाज से जुड़ना कोई गलत नहीं है, संगठन बनाना कोई गलत नहीं है। उसका उद्देश्य होता है कि अपना संगठन या अपना समाज या किसी दूसरे समाज से भी अगर हम जुड़ रहे हैं तो उसका विकास करना। लेकिन अगर माता पिता हमें स्वीकार करते हैं, हमारी तकलीफ़ को समझते हैं, तो हमें दूसरों से ज़्यादा घर वालों से सपोर्ट मिलेगा, तो दूसरे भी हमें और सरकार और समाज भी हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और हमें एक्सेप्ट करेंगे हर सुविधा। मतलब किताब का सारमर्म यही है कि परिवार हमें स्वीकार करे तो समाज और सरकार हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करीना किन्नर ने किया। बेबो किन्नर के ग्रुप ने बधाई नृत्य से अद्भुत समा बांध दिया। Yeah.